अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या आपको पता है कि कैसे एक मुस्लिम ने मिस्टर बीस्ट को इस्लाम की अहमियत बताई? कैसे एलॉन मस्क हमसे ज़्यादा इस्लाम की हिस्ट्री जानते हैं? और कैसे एक हॉलीवुड स्टार को अजान से प्यार हो गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम के मुतालिक कमेंट करने वाले दुनिया के फेमस लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पर आ जाते हैं बेन एफ्लेक। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आप इनको तो ज़रूर जानते होंगे। ये एक फेमस एक्टर 2014 में न्यू ईयर टाइम पर एक एंकर सैम हारिस और बेन दोनों एक शो में इनवाइटेड थे। इसमें सैम ने कहा कि इस्लामिक फ़ोबिया एक मीम है और इस्लाम में अकीदों पर तनकीद करने से हर मामला उलझ जाता है। उसने जैसे ही ये बात कही कि मुसलमान वैसे ठीक हैं लेकिन फ़िक्र के लिहाज से बिल्कुल रेडिकुलस हैं, और बेन ने तो फ़ौरन उसका मुंह ही बंद कर दिया। ये चीज़ सरासर नस्ल परस्ती है और दुनिया में अरबों मुसलमान ऐसे हैं जो गलत काम नहीं करते। बेन के मुताबिक लोग चंद बातों की वजह से पूरे दीन इस्लाम को गलत कहते हैं। इसमें उसने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो इस्लाम के हक़ में बिल्कुल सच्ची थी। सैम बहुत सी बातें बोलता रहा लेकिन उसके पास कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं था अपनी बातों को प्रूव करने का, जबकि बेन ने जो बात की अपने लॉजिक के साथ प्रूव। नंबर 2, लाइम नेसन। अगर आप हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ देखते हैं तो आप इस एक्टर को भी ज़रूर जानते होंगे। कुछ साल पहले लैम अपनी मूवी टेकन 2 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल तुर्की गए हुए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो वहाँ रह रहे थे तो सुबह के 5 बजे ही अजान शुरू हो जाती थी। पहले तो कुछ दिन उनको ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मुझे अजान अच्छी लगने लगी। उनका कहना था कि जब मैं 3 हफ्ते लगातार अजान सुनी तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उसका इंतज़ार रहता था। उनको महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो ख़ास बात ज़रूर है, और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब और मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब इस्लाम से ही मिलेगा। Call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. मिस्टर बीस्ट, इनको कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे रिच बल्कि इसने तो मीडिया हिस्ट्री, सोशल मीडिया हिस्ट्री को ही हिला के रख दिया। इसका एक कैमरामैन है जिसका नाम तारिक सलीमा है। ये बेसिकली एक मुस्लिम है। ये ना सिर्फ इसकी वीडियो शूट करता है, रिकॉर्ड करता है, बल्कि उनको एडिटिंग भी करता है। बल्कि कई वीडियोस में तो ये खुद भी फीचर हो चुका है। एक पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट ने तारिक की इस्लाम की बात की थी। एक दोस्त ने कहा कि तारिक के आने के बाद तो तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। इस पर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि तारिक ने अपने दीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। कोई शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, साफ़ सुथरा रहता है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस दीन में कुछ तो ख़ास बात ज़रूर है जो ये इतना लॉयल है अपने दीन से। इतने काम में बिज़ी होने के बावजूद भी तारिक अपनी 5 वक्त की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ता। Have your feelings changed since Tariq's been around, or like his? It is admirable to see how devoted he is, though. Yes. Like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. Jesus, So my boy. sometimes it does make me go like, damn, like there's something there. Like he really cares a lot, you know. We're busy guys, okay? 5 times a day? You're not gonna do that. Hey, You he know what I gets mean? his 5 in. नंबर 4, एलॉन मस्क। इनको कौन नहीं जानता। सबसे रिच एंड फेमस पर्सनैलिटी। फ्यूचर और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी तो इनका पैशन है। जहाँ बहुत से लोग इस्लाम को ओल्ड फैशन रिलीजन बोलते हैं, वहाँ इन्होंने इस्लामी तारीख का ऐसा पहलू बताया जिसे शायद दुनिया भूल चुकी थी। इनका कहना था कि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने नॉलेज को प्रिजर्व किया है। एलॉन ने इस्लाम के जिस दौर का जिक्र किया था उसको गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो दौर था जब मुसलमान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और तरक्की में अहम किरदार अदा किया करते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।